हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आज हम पढ़ेंगे एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म के पूर्वज कौन थे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस फाइलोजेनी के अंदर एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी में 4 सब टॉपिक्स हैं। इसमें से पहला जो सब टॉपिक है प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड सब टॉपिक पढ़ेंगे एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो 9 थ्योरीज दी गई हैं जो कि एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स को बताती हैं। अब ये 9 थ्योरीज कौन कौन सी हैं? ये 9 थ्योरी हैं: द आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी, द कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी, द नीटेल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी, द एंथ्रोस्ट्रोबिलस बेनेटिलेनियन थ्योरी, द केटोनियन थ्योरी, the pentoxylase theory, pro-angiosperm theory, Rennellian hypothesis, and last one is ट्राइफाइलेटिक ऑरिजिन थ्योरी। तो ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं वो ये बताती हैं कि जो एंजियोस्पर्म हैं उनके पॉसिबल एंसेस्टर्स कौन थे। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहली जो थ्योरी है वो है द आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आइसोइटस से मोनोकोटिलिडन्स जो हैं उनका ओरिजिन हुआ है। अब किस तरीके से हुआ है ये देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है ये थ्योरी कैम्बेल ने प्रपोज की थी और इनके अनुसार इन्होंने आइसोइटस और मोनोकोटिलिडन्स जो हैं इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज दर्शाई और मोनोकोटिलिडन्स में भी स्पेशली नाजस फ्लैक्सिलिस जो है उसको आइसोइटस से इन्होंने सिमिलर बताया। ठीक है, इन्होंने ये पाया कि मोनोकोटिलिडन जो है वो आइसोइटस से ओफियोग्लोसिसी और ओफियोग्लोसिसी से जो मोनोकोटिलिडन है इनका ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स जैसे कि लाइकोपोडियल्स, आइसोइटेल्स, ये सारी की सारी जो फर्न्स हैं वो उनमें जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनसे बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी सिमिलरिटीज आइसोइटस और मोनोकोटिलिडन्स में देखने को मिलती है? दोनों ही प्लांट जो हैं वो एक्वेटिक हैं, दोनों ही हर्बेसियस हैं, दोनों की ही लीव्स जो हैं वो लीनियर है, दोनों में ही अंडरग्राउंड कॉम प्रेजेंट होता है। इनमें जो एम्ब्रियो है इन दोनों में ही सिमिलरिटीज पाई जाती है। इनके वेस्क्यूलर बंडल के स्ट्रक्चर में ओल्डर स्पोरोफाइट जो है आइसोइटस का, ये जो है वो जो लोअर एक्वेटिक मोनोकोटिलिडन्स हैं उनसे सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू कैम्बेल आइसोइटस और मोनोकोटिलिडन नाजस के अंदर सिमिलरिटी शो करते हैं। लेकिन सिर्फ सिमिलरिटीज ही नहीं, कुछ डिससिमिलरिटी भी शो होती है। देखिए, ये जो है ये है आइसोइटस और ये जो है ये है नाजस। तो इन दोनों ही प्लांट्स को अगर एक बार ये देखें तो जो बॉटनी के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखता है उसको लगेगा कि ये दोनों प्लांट अलग अलग है, लेकिन जो नहीं रखता उसे ये दोनों ही प्लांट सिमिलर लगेंगे क्योंकि दोनों ही एक्वेटिक प्लांट हैं और दोनों ही हर्बेशियस होते हैं। अब कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज इनके बीच में पाई जाती है ये देखिए। जो आइसोइटस है इसका जो स्पोरोकार्प है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर हम बात करें मोनोकोट्स की तो मोनोकोट्स की जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो ये जो थ्योरी है जो ये कह रही है कि मोनोकोट्स का जो ओरिजिन है वो टेरिडोफाइट आइसोइटस से हुआ है, ये थ्योरी प्रेजेंट टाइम में अनएक्सेप्टेबल है। क्यों अनएक्सेप्टेबल है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो मोनोकोट्स हैं वो सबसे एडवांस ग्रुप हैं। तो मोनोकोट जब एडवांस ग्रुप हैं जो कि डाइकोट से जिनका ओरिजिन हुआ है तो उनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से पॉसिबल नहीं है। दूसरी जो थ्योरी है द कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी, नाम से पता चलता है कि ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जो कॉनिफेरस हैं उनसे एमेंटिफेरी का ओरिजिन हुआ है। ये जो थ्योरी है इसे एंगलर एंड
प्रेंटल, रेंडल, हैग्रम एंड डॉयले ने अलग अलग टाइम पे मॉडिफाई करके दिया था। इस थ्योरी के अनुसार कॉनिफेरल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म के प्रोबेबल एंसेस्टर्स माने जाते हैं। अब क्या सिमिलरिटीज हैं कॉनिफेरल्स में और एमेंटिफेरी में, ये देख लेते हैं। अमेंटिफर्स जैसे कैजुरिनेसी, सेलिकेसी और फेगेसी, इनके जो इन्फ्लोरेसेंस है उनमें सिंपल और नेकेड फ्लावर पाए जाते हैं, जैसे कि कॉनिफेरल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारी कॉनिफर्स में स्टेमन्स, बाइस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरोफिल, कवर्ड नेचर ऑफ सीड्स जैसे कि अगेथिस और ओरोकेरिया में देखने को मिलता है। ये जो है एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, इसके अलावा जुनिपेरस जो है, इनका जो सीड स्केल कॉम्प्लेक्स है वो एमेंटिफेरी के गाइनोसिया से सिमिलरिटी शो करता है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो कॉनिफर्स जो हैं, कुछ कॉनिफर्स ऐसे हैं जिनमें एंजियोस्पर्म की तरह ही फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे पॉलन ग्रेन जो हैं वो स्कील के अंदर डिपॉजिट होते हैं और उनसे पॉलन ट्यूब बनती है जो कि बाद में माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर एंटर करती है। ऐसा ही एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है। लेकिन ये थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेंटिफेरी ग्रुप जो है इसको अब एंजियोस्पर्म के अंदर एडवांस ग्रुप माना गया है। तो अगर ये एडवांस ग्रुप है तो ये कॉनिफेरल्स से ओरिजिनेटेड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कॉनिफेरल्स हैं उनसे प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है उनका ओरिजिन फिर भी पॉसिबल है, लेकिन जो एडवांस ग्रुप है उनका ओरिजिन इससे पॉसिबल नहीं है। तीसरी जो थ्योरी है वो है नीटिल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी, यानी कि जो नीटिल्स हैं उनसे ही एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है। ये थ्योरी जो है लोग ज्यादा मानते हैं। उसका रीजन ये है कि नीटम जो है, नीटेल्स के जो मेंबर होते हैं वो जिम्नोस्पर्म हैं, हायर जिम्नोस्पर्म हैं, जिनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज जो हैं वो एंजियोस्पर्म से देखने को मिलती है। ये थ्योरी प्रपोज की थी रिचर्ड वॉन वेटस्टेन ने 1935 में, और इस थ्योरी को सपोर्ट किया था मार्कग्राफ एंड फेंगरलिन ने। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार नीटेल्स जो हैं वो ट्रांजिशनल ग्रुप हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में, जिनमें जो है दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के भी कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म के भी कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा माना गया है कि जो नीटिल्स हैं वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स हैं। इसलिए अगर हम लिविंग प्लांट की बात करें तो जो नीटोफाइट्स हैं जैसे कि फिड्रा, नीटम, वेलविस्चिया, ये जो है एक मोनोफाइलेटिक क्लेड बनाते हैं अपने आप में। इन्हें जो है फ्लावरिंग प्लांट से क्लोजली रिलेटेड माना गया है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं नीटेल्स के अंदर जो प्रेजेंट टाइम में भी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वो फीचर्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। अब कौन कौन सी सिमिलरिटीज जो हैं वो नीटेल्स और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है? नीटेल्स जो हैं उनके अंदर 2 कॉटिलिडन होते हैं जैसे कि डाइकोट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी जो लीव्स की मॉर्फोलॉजी है, इनके जो फ्लावर्स हैं फीमेल गैमेटोफाइट है, और वुड के अंदर जो वेसल्स पाई जाती हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करते हैं। फिड्रा, वेलविस्चिया और नीटम, इनके जो स्टेमन्स हैं ये एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करते हैं। वेलविस्चिया और नीटम जो हैं इनके अंदर रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट पाया जाता है, जैसा कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। अब कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। ये डिसिमिलरिटीज क्या हैं? देखिए, जो नीटेल्स हैं उनकी वेसल्स की ऑन्टोजेनी अलग है, जबकि जो एंजियोस्पर्म हैं उनकी ऑन्टोजेनी डिफरेंट है। यानी कि जो ओरिजिन ऑफ वेसल्स है वो नीटम और एंजियोस्पर्म दोनों में ही डिफरेंट टाइप का होता है। नीटेल्स जो हैं इनके अंदर जो वेसल्स है वो सेकेंडरी वुड के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक जेनेरा ऐसे हैं जिनके जाइलम के अंदर ये नहीं पाई जाती। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है वो नीटेल्स और एंजियोस्पर्म दोनों में डिफरेंट होता है। इसके अलावा वेस्क्यूलर बंडल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये भी दोनों में डिसिमिलर होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर भी एंजियोस्पर्म और नीटेल्स में डिसिमिलर होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है ये है एंथोस्ट्रोबिलस बेनेटेलियनियन थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसे सपोर्टा एंड मारियन ने 1885 के अंदर प्रपोज किया था, और इस थ्योरी को फॉलो किया था आर्बर और पार्किन ने 1907 में। ये जो थ्योरी है वो ये दर्शाती है कि जो बेनेटाइटेल्स है, जिन्हें कि जिम्नोस्पर्म के एक्सटिंक्ट ग्रुप माना जाता है, ये
एंजियोस्पर्म के पॉसिबल एंसेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर समानता देखने को मिलती है और बेसिकली मेसोजोइक जीनस जो है साइकेडियोडिया, इनकी जो स्ट्रोबलाइन है वो मैग्नोलिया के फ्लावर से सिमिलरिटी दर्शाते हैं और इसलिए ये माना गया है कि जो बेनेटेटिल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर हो सकते हैं। क्या क्या सिमिलरिटीज इनमें देखने को मिलती है? दोनों के ही फ्लावर और कोन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, दोनों में ही बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही एक इलोंगेटेड एक्सिस होती है जिसके ऊपर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती है और मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होती हैं और ये सारे के सारे जो हैं सक्सेसिवली ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं या हम कह सकते हैं स्पाइरल फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, जैसा कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर जो है बेनेटाइटल्स के अंदर अगर हम देखें तो ये बेनेटाइटल्स के अंदर ये एक लॉन्ग एक्सिस है जो कि इन्होंने कहा कि एक लॉन्ग एक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर ब्रैक्ट के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर है मेगा स्पोरोफिल। तो ये जो कैरेक्टर है ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स में होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज जो हैं ये इनका जो ओव्यूलेट स्ट्रक्चर है ये एंजियोस्पर्म के फ्लावर से सिमिलरिटी दर्शाता है। डिसिमिलरिटीज की बात करें तो मैग्नोलिया जो है इनकी जो माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि जो स्टेमन्स हैं वो फ्री होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक्सिस के ऊपर, जबकि बेनेटेटिल्स जो हैं उनके अंदर ये स्टेमन्स जो हैं वो वर्ल्ड होते हैं और ज्यादातर कॉर्नेट होते हैं। ठीक है, मैग्नोलिया जो है इनका एम्ब्रियो स्मॉल होता है जबकि बेनेटाइटिल्स जो हैं इनके अंदर एम्ब्रियो लार्ज होता है। मैग्नोलिया जो है इनके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं जबकि बेनेटाइटिल्स जो हैं उनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि इनके सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। मैग्नोलिया का जो स्टेम है उसके अंदर पिथ स्मॉल होती है, वेस्क्यूलर बंडल वेस्क्यूलर टिश्यू जो है वो थिक होता है और कॉर्टेक्स जो है वो थिन होता है, जबकि बेनेटाइटिल्स जो हैं इनके अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है। इनका पिथ जो है स्टेम का जो पिथ है वो लार्ज होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू थिन होता है और जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो इसके अंदर थिक होता है। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि बेनेटाइटिल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर नहीं हो सकते और सिमिलरिटीज जो है इनकी एंजियोस्पर्म से वो क्यों पाई जा रही है, उसका रीजन ये हो सकता है कि शायद ये जो है एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेटेड हैं या ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों का ही जो ओरिजिन है वो एक ही एंसेस्टर से हुआ है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है किटोनिलियन थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वो एच हम्सो थॉमस ने दी थी और इस थ्योरी में इन्होंने किटोनियल्स और जो मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी की थी और इनका ये मानना था कि जो मिडिल जुरासिक एरा में कुछ फॉसिल प्लांट्स पाए जाते थे वो मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट से सिमिलरिटी शो करते हैं। इस थ्योरी को बाद में स्टेबिन ने भी सपोर्ट किया था। क्या क्या सिमिलरिटीज किटोनियल्स और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है? देखिए, जो किटोनियल्स की लीव्स हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है जैसे कि हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं। किटोनिया के जो फोलिएज हैं उनमें 2 से 4 पामेटली अरेंज्ड लैंसियोलेट लीफलेट देखने को मिलती है जिनके अंदर मिड वेन जो है डिस्टिंक्ट होती है और ऐसा ही हम एंजियोस्पर्म की कंपाउंड लीव्स में देखते हैं। इसके अलावा इनका जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर है लीफलेट का वो भी फ्लावरिंग प्लांट से सिमिलरिटी शो करता है। किटोनियल्स जो हैं इनके अंदर एंथर्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म के जैसे ही होते हैं जो या तो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं या फिर जो पिन्नेट स्ट्रक्चर होते हैं उन पे ब्रांचिंग के रूप में सिंगली प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोरोफिल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत सारे आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेंगे जैसे कैलोथेमनस, हाइप्रिसम और रेसिनस। इनके जो स्टेमन्स और एंथर्स हैं वो किटोनियल से बहुत सारे सिमिलरिटी शो करते हैं। इसके अलावा जो किटोनियल्स हैं इनके जो ओव्यूल्स हैं वो एक कर्व्ड कप लाइक स्ट्रक्चर क्यूप्यूल के अंदर कवर्ड होते हैं, एनक्लोज होते हैं और थॉमस की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म की जो कार्पल वॉल है वो क्यूप्यूल से समानता दर्शाती है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि किटोनियल से ही एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है और इन्होंने ये कहा जो
थॉमस हैं, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो स्टिग्मा का जो ओरिजिन हुआ है वो स्टिग्मा का ओरिजिन शायद इन क्यूप्यूल्स के जुड़ने से या फ्यूज होने की वजह से ही हुआ है। और ये स्टिग्मा जो है इनका जो एंशिएंट रूप है, एंशिएंट जो फॉर्म है वो क्यूप्यूल हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये किटोनिया है, ये किटोनिया के मेगा स्पोरोफिल हैं जो कि पिन्नेटली अरेंज्ड हैं। जैसे कि अगर आप पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स देखेंगे एंजियोस्पर्म की तो देखने में बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, ठीक है। और ये क्यूप्यूल का एक सेक्शन है जिसमें ओव्यूल की पोजीशन देखने को मिलती है जो कि एंजियोस्पर्म से समानता रखती है। डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी पाई जाती है? किटोनियलिन जो ऑर्डर है ये स्ट्रांगली पिन्नेटली वेन्ड होते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है इनके कार्पल कैसे होते हैं? पामेटली वेन्ड होते हैं। किटोनियल्स के जो ओव्यूल है इनके अंदर सिंगल इंटेगमेंट पाया जाता है, लेकिन जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म है इनके ओव्यूल बाइटेगमेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 इंटेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। किटोनियलिन का जो न्यूक्लियस है वो इंटेगमेंट से अटैच्ड नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है द पेंटोजाइलेज थ्योरी, ये थ्योरी दी थी म्यूज ने 1961 में। उन्होंने एक मोनोकाट पेंडेनस जो है उसको पेंटोजाइलेज से कंपेयर किया था जो कि एक फॉसिल टेरिडोफाइट ग्रुप है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सिमिलरिटीज जो हैं मोनोकोट और इनमें फॉसिल टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिल रही है, ये है दोनों के ही जो मेंबर हैं वो इरेक्ट या सब इरेक्ट डायसियस प्लांट्स हैं जिनके अंदर सिलेंड्रिकल स्टेम्स देखने को मिलते हैं। दोनों में ही टर्मिनल टफ्ट्स प्रेजेंट होती हैं, लीव्स जो हैं वो स्ट्रैप शेप्ड होती हैं और दोनों की ही लीव्स में स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। दोनों ही मेंबर्स के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो लीव्स के पास में जो है बॉर्न होते हैं, शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस पर बॉर्न होते हैं, और ये जो है जो स्केली ब्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सिल्स के ऊपर बॉर्न होते हैं। दोनों ही केस में अगर देखें तो इन्फ्लोरेसेंस के जो पेडंकल हैं उनके अंदर ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ इन ट्रैकेट्स के अंदर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है और बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दोनों के ही जो सीड्स हैं वो एनक्लोज होते हैं एक फ्लैशी लेयर में जिसे सार्कोटेस्टा कहते हैं, और इसके अलावा 2 लेयर वाले सीड कोट से दोनों के ही सीड्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं। दोनों में ही जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म कोपियस होता है और जो एम्ब्रियो है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इन सारी सिमिलरिटीज के बेस पर अगर हम बात करें तो म्यूज ने ये कहा कि पेंटोजाइलेज जो हैं वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स हो सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। इन्होंने ये प्रपोज किया कि पेंडेनस जो है वो उन प्लांट ग्रुप से सिमिलरिटी शो करता है जो कि पेंटोजाइलेज के समान होते हैं, लेकिन ये जो रिजेम्बलेंस है इन रिजेम्बलेंस को कॉमन एंसेस्ट्री माना पंत और किदवई ने 1971 में। इन्होंने ये कहा कि मे बी जो पेंटोजाइलेज हैं और जो एंजियोस्पर्म यानी कि मोनोकोट्स हैं इनका पैरेलल इवोल्यूशन हुआ होगा एक ही प्रकार के एंसेस्टर से। इसके बाद है प्रो एंजियोस्पर्म थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो ये दर्शाती है कि एंजियोस्पर्म जो हैं उनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है। जो कुछ डिवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड के जो फॉसिल्स मिले हैं वो फॉसिल्स एंजियोस्पर्म जो हैं वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों से ही समानता दर्शाते हैं। तो बैक ने 1961 में एक नया ग्रुप प्रपोज किया प्रो एंजियोस्पर्म जो कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों से ही समानता दर्शाता है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो टेरिडोफाइट के जैसा होता है, लेकिन जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जिम्नोस्पर्म की तरह होता है। फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि अपर क्रिटेसिस पीरियड में प्रो एंजियोस्पर्म अचानक से अपीयर हुए और धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन हुआ जिससे कि ये पूरी अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है रेनेलियन हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि वुडी रेनेल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म में सबसे एंशिएंट ग्रुप है और वुडी रेनेल्स जो हैं वो बेनेटाइटल्स से बहुत सारी सिमिलरिटी शो करता है। तो रेनेल्स और बेनेटाइटल्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं? दोनों के फ्लावर्स जो हैं पॉलीमेरस होते हैं, दोनों में ही फ्लोरल पार्ट जो है वो
स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक इलोंगेटेड रेसेप्टिकल के ऊपर। इनके दोनों के ही फ्लावर जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। दोनों के ही फ्लावर जो हैं वो बड़े और डेवलप्ड होते हैं। एंटोमोफिली देखने को मिलती है। इनमें जो है सेकेंडरी जाइलम में दोनों में ही वेसल्स नहीं पाई जाती। इनकी जो जाइलम के ट्रैकेड हैं उनके अंदर स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग देखने को मिलती है और दोनों में ही जो स्टोमेटा का डेवलपमेंट है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ट्राइफाइलेटिक ऑरिजिन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये लास्ट थ्योरी है। ये थ्योरी अलग अलग टाइम पर दी गई थी। फेगेरी ने 1980 में, डेलग्रेन ने 1983 में, हिकी एंड डॉयले ने 1987 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि एंजियोस्पर्म का जो ऑरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन है। मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन का मतलब कि इनका सिर्फ एक सिंगल एंसेस्टर है जिससे सारे के सारे एंजियोस्पर्म डेवलप हुए हैं। लेकिन कॉन्क्वेस्ट 1965, 1981, मीयूज 1970, 1975 इनका जो है, इसके अलावा और भी जो साइंटिस्ट हैं इनका जो मानना है कि एंजियोस्पर्म जो हैं उनका ओरिजिन पॉलीफाइलेटिक है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग एंसेस्टर्स से जो हैं एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड हुए हैं। पॉल ग्रेसियस 1955 का मानना है कि एंजियोस्पर्म जो है इनमें ट्राइफाइलेटिक ऑरिजिन देखने को मिलता है। तो ये जो ट्राइफाइलेटिक ऑरिजिन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं, यानी कि 3 अलग अलग एंसेस्टर्स से जो है एंजियोस्पर्म ऑरिजिन का ऑरिजिन हुआ है। ये 3 एंसेस्टर्स में जो पहली एंसेस्टर लाइन है वो स्टार्ट होती है सिलोप्सिडा से, सिलोप्सिडा से स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा से केलेमेटोस्पर्मी, फिर क्यूप्रेसी, फिर एफिड्रेसी और लास्ट में वर्टिसिलेटी जो है इनका ओरिजिन हुआ। दूसरी लाइन ये कहती है कि ये स्टार्ट हुई टेरोप्सिडा से, टेरोप्सिडा से टेरिडोस्पर्मी, देन टेरिस्पर्मी, इसके बाद जिम्नोस्पर्मी, केलेमाइडोस्पर्मी और वेल्विस्चिया और लास्ट में जो है इनसे मोनोकोट का ओरिजिन हुआ। थर्ड जो लाइन है वो लाइकोप्सिडा से स्टार्ट होती है, लाइकोप्सिडा से लेपिडोस्पर्मी, कॉनिफरेस, नीटेल्स और उसके बाद डाइकोट का ओरिजिन हुआ। तो इनका ये मानना है, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि वर्टिसिलिटी जो है वो अलग एंसेस्टर से डेवलप हुए, मोनोकोट का ओरिजिन अलग एंसेस्टर से हुआ और डाइकोट जो है इनका ओरिजिन जो है अलग एंसेस्टर से हुआ। तो ये जो थ्योरी है आजकल बहुत ज़्यादा मानी जाती है और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। तो ये जो अलग अलग थ्योरीज हैं वो ये दर्शाती हैं कि एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर, प्रोबेबल एंसेस्टर कौन कौन थे। तो आई होप ये जो थ्योरीज हैं आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइलोजेनी के लास्ट पार्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।